बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मैं कभी कुर्सी के पीछे नहीं भागता, कुर्सी पाने से ज्यादा उसे छोड़ने पर बड़ी बात है। सिंधिया के इस बयान के मायने पिछले साल विधानसभा चुनाव के बाद सीएम पद के लिए उनकी दावेदारी से जोड़कर देखा जा रहा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये बात भोपाल में कही थी। बता दें, संविदाल के कार्यक्रम में राज्यसभा में जाने की अटकलों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि मैं कभी कुर्सी के पीछे नहीं भागता, मैं जनसेवा में विश्वास करता हूँ। ये बात दिसंबर में भी लागू हुई थी और आज भी लागू है। सिंधिया ने सेवादाल के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये भी कहा था कि कुर्सी पाने से ज्यादा उसे छोड़ने की बड़ी बात होती है। सिंधिया के इस बयान के मायने पिछले साल विधानसभा चुनाव के बाद सीएम पद के लिए उनकी दावेदारी से जोड़कर भी देखा जा रहा था। मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में इन दिनों सिंधिया की मध्य प्रदेश से राज्यसभा में जाने की अटकलें हैं। सिंधिया खेमे के मंत्री कई बार इसका समर्थन कर चुके हैं, लेकिन इससे पहले सिंधिया की पीसीसी चीफ बनाने की मांग भी समर्थक कर चुके हैं। वहीं बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल में कांग्रेस दावेदार की परीक्षण शिविर में कार्यक्रम में गए थे। उन्होंने यहाँ सेवादाल को स्वतंत्र करने की मांग भी उठाई। उन्होंने कहा कि सेवादाल की पूरी तरीके से स्वतंत्र होना चाहिए। आज कांग्रेस जो कर रही है वो पूरी तरीके से गलत है, उसकी जिम्मेदारी उसको खुद भुगतनी पड़ेगी। सिंधिया ने कहा कि सेवादल बीते 20 से 25 साल में संकीर्ण सोच में देखने लगा है, उसे बंद मुट्ठी में रखा गया। सिंधिया ने सेवादल की तारीफ करते हुए कहा कि सेवादल का कार्यकर्ता सैनिक की तरह होता है। राजधानी भोपाल में कांग्रेस सेवादाल का राष्ट्रीय परीक्षण शिविर 2 जनवरी से शुरू हुआ, जिसके समापन में 12 जनवरी को खत्म हुआ। बता दें, इस दौरान सीएम कमलनाथ से लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह तक सेवादल के कार्यक्रम को संबोधित करते रहे। वही बता दें कि इस बार सिंधिया जमकर कमलनाथ को घेरा और उन्होंने यहां तक कह दिया कि कमलनाथ नेता के लायक नहीं है। बता दें कि सिंधिया ने दीपिका पादुकोण को बधाई देते हुए कहा, जो सत्य का साथ देता है वही आगे जाता है। आसान नहीं है इस वातावरण में अपनी आवाज उठाना और उपस्थिति दर्ज कराना। एक शब्द कहे जाने बिना कुछ नहीं होता। उन पर जिस तरीके से टिप्पणियां कही गई, वो बौछार की गई, वो हमारी संस्कृति के खिलाफ है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज।